नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफी विथ मॉम। तो दोस्तों, मेरे पास कुछ लोगों के सवाल आए थे जिसकी वजह से मुझे ये टॉपिक पे बात करना पड़ा। ये कि दूसरा बच्चा होते ही पहला बच्चा खुद को अकेला फील करने लगा है या पहले बच्चे के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। क्या करें, हमें भी गिल्ट बुरा लगता है लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाते, एंड विच इज़ वेरी ऑब्वियस। ये खुद मैं फेस कर रही हूँ। जब से मानवी हुई है, हम शिवन्या पे वो टाइम उतना अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं जितना हम पहले देते थे। तो हम इस मामले को, इस सिचुएशन को कैसे डील कर रहे हैं, मैं वो आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहली बात, जब हमें पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ सेकेंड टाइम, तब हमारा पहला कंसर्न था कि हम शिवन्या को इस बारे में कैसे रेडी करेंगे। ऑफकोर्स, क्योंकि लाइफ सिर्फ न्यू बेबी की चेंज नहीं होने वाली, मेरी चेंज नहीं होने वाली, उसकी भी चेंज होगी इक्वली। बिकॉज जो अटेंशन, जो प्यार एंड एवरीथिंग सब उसके लिए था, अब वो बढ़ जाएगा, राइट? वो टाइम जो उसको सिर्फ उसके ऊपर ही हम लोग लगाते थे वो बढ़ जाएगा। तो ये चेंजेस उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें भी ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ उसको उस सिचुएशन में डाल के ये नहीं बोल सकते कि है ना वो एडजस्ट कर लेगी, दैट इज नॉट राइट। तो हमने क्या किया, तो हमने पहले उसको आराम से बिठा के समझाया। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट टाइम हमने जब उसको बताया था, आई स्टिल रिमेंबर, शी सेड कि आपको क्यों चाहिए न्यू बेबी, मैं हूं ना। सो वी वर लाइक कि हम आपके लिए सोच रहे थे, क्योंकि आप खेल पाओगे, आप मस्ती कर पाओगे, आप उसके साथ घूम पाओगे। तो उसके साथ उसका कजिन रहता है, हम लोग ऊपर नीचे ही रहते हैं, 2 फ्लोर का घर है, एंड नीचे उसका कजिन रहता है। तो शी इज लाइक कि मेरे पास तो है, कृष्णा है मेरा भाई, तो मुझे नहीं चाहिए कोई और। सो हमने उसको समझाया कि जैसे कृष्णा अपने नानी के घर चला जाता है या अपने मम्मी पापा के साथ घूमने चला जाता है, आप तो नहीं जाते उसके साथ, राइट? आप अपनी नानी के इधर जाते हो, अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाते हो, तो आपके साथ घूमने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो फिर शी रियलाइज कि हाँ ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था उसको समझाने का। एंड देन स्लोली उसने क्या किया, थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने मेक श्योर किया कि उसको कभी भी ये ना लगे कि उसकी वैल्यू कम हो रही है या उस पर ध्यान कम जा रहा है, और ना ही उसको कुछ एक्स्ट्रा टेंशन मिलने लगे। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा करने लगोगे ना, तो भी बच्चों को वो खटकने लगता है, राइट? और वो ओवर पैम्पर होने की वजह से बिगड़ भी सकते हैं। सो हमने क्या किया, मुझे जैसे अपने जो पूरा दिनचर्या था ना, जो रूटीन था, उसमें उसको इन्वॉल्व करना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दवाइयों का याद वो दिलाती थी जब मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि मम्मा आपकी दवाई का टाइम हो गया, या हर 2-3 घंटे में अगर मैंने पानी नहीं पिया, कुछ खाया नहीं, तो वो याद दिलाती थी। या फिर शाम को ऐसे फ्रूट्स वगैरह लेकर आती थी कि मम्मा काटते हैं, खाते हैं, अभी टाइम हो गया हम लोगों का। मुझे वॉक पे लेकर जाना, मतलब मैं वॉक पे थी, वो मेरे साथ साथ चलती थी, बट उसको हम ये रिस्पॉन्सिबल फील करा रहे थे कि नाउ यू आर गोइंग टू बी अ बिग सिस्टर, राइट? तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। और ये हम लोगों ने थ्रू आउट प्रेगनेंसी करते रहे, और हमने उसमें शिवन्या का बहुत ही पॉजिटिव फेस देखा। वो लिटरली हर चीज़ को बहुत ही पॉजिटिवली ले रही थी, बहुत ही अच्छे से संभल रही थी, एंड जिद करना, टैंट्रम्स थ्रो करना, ये सब उसने बिल्कुल भी नहीं किया थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी। जो कि स्टार्टिंग में वो थोड़ा थोड़ा करती थी कभी कभी, लेकिन प्रेगनेंसी टाइम मेरा बहुत ही स्मूथ गया, थैंक्स टू शिवन्या, सीरियसली। एंड उसके बाद जब बेबी हुआ, जब माही आई हमारे पास, देन वी वर वेरी, उसका जो फर्स्ट डे था ना, जब हम माही को घर में लेकर आए, आपने अगर वो हमारा वेलकम वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा शिवन्या उसमें बहुत मूड ऑफ था उसका, वो बहुत अपसेट थी। बिकॉज हमने पैर पे जब माही का छाप लिया था, पेपर पे जब माही के पैरों का छाप लिया था, तो हमने शिवन्या का नहीं लिया था थोड़ी देर बाद लिया था। तो शी वॉज लाइक कि मेरा क्यों नहीं लिया गया पहले, सो मेरा पहले लेना चाहिए। इस तरह से छोटी छोटी बातों में ना कहीं वो बहुत ही क्रैंकी हो गई थी, बहुत ही मतलब चिल्लम चिल्ली, रोना धोना शुरू कर दिया था। और हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हमें लगा यार, हमने तो सोचा नहीं था, मतलब हम इस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर नहीं थे। हमें लगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो इतनी पॉजिटिवली ले रही थी तो उसके आने को भी वो पॉजिटिवली लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने बहुत रोना धोना किया। तो उसके बाद हमने धीरे धीरे उसे समझाना शुरू किया कि माही आपकी बेबी है, माही आपकी छोटी सिस्टर है, आप जो बोलोगे वैसे हम माही के लिए, जैसे ड्रेस वगैरह अगर सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट करो, अगर माही के लिए टॉयज सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट करो। जब माही का बेड भी लेना था, सो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका था, बट स्टिल हमने उसको दिखाया कि हम ये ले रहे हैं, कैसा लग रहा है। तो शी वॉज लाइक हाँ ये अच्छा है, एंड वो थोड़ा सोचने का भी एक्टिंग करती है, हाँ ठीक है ये ले लीजिए। सो उसको वो इम्पोर्टेंस फील कराना ज़रूरी था, हर चीज़ में उसका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी था। अब आप बताओ,
माही को कैसे सुलाना है, या माही का जो झूला लेना है वो कैसा लेना है, या आप माही को संभालो, इस तरह से ना हमने उसको हर चीज़ में इन्वॉल्व करना शुरू किया। सेकेंडली, हमने उसका इम्पोर्टेंस कम नहीं होने दिया। जैसे पहले भी, जैसे मैं या मेरे हस्बैंड कभी भी हम बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं शिवन्या के साथ ही ऑफकोर्स, तो हम ड्रेस वगैरह क्या पहनेंगे वो शिवन्या डिसाइड करती है। तो ये हमने चेंज नहीं होने दिया। वी मेड श्योर कि माही के लिए भी क्या पहनना है, उसको रोज़ के रोज़ उसके क्या कपड़े हैं क्या नहीं, वो शिवन्या डिसाइड करती है। यही नहीं, जब हमारे कपड़े धुल के सूख जाते हैं ना, एंड उसको हम जब तय करके कबर्ड में रखने लगते हैं, तो शिवन्या इज लाइक कि मम्मा आप अपना पापा का एंड मेरा करो, लेकिन माही के कपड़े मैं ही रखूंगी। इसलिए माही के कपड़े कहाँ हैं, सॉक्स कहाँ है, कैप कहाँ है, टॉवल कहाँ है, ब्लैंकेट कहाँ है, ये शिवन्या को बहुत अच्छे से पता है। उसका डाइपर रिफिल करना, जब मैं उसको नहलाने जाती हूँ तो तेल देना, डाइपर देना, कपड़े वगैरह उसके जो है वो निकाल के रखना, टॉवल निकाल के रखना, एंड ये छोटी छोटी चीज़ें ना वो खुद करती है। शी मेक श्योर कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ही जानी चाहिए। तीसरी बात जिसका हमने बहुत ध्यान रखा वो ये कि उसको एक्सेस अटेंशन नहीं मिलना चाहिए। जैसे वो पहले पहले जैसे मिलता था एग्जैक्टली वही रहना चाहिए। कुछ भी ऐसा ना हो कि अब उसको एक्स्ट्रा गिफ्ट ला कर दे रहे हो, चॉकलेट्स ला के दे रहे हो, नहीं, जो रूल्स पहले थे रूल्स तो वही रहेंगे। हफ्ते में 2 दिन से ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं खाने हैं, हफ्ते में 1 दिन से ज़्यादा बाहर का कुछ नहीं खाना है, तो ये सारे रूल्स जो पहले थे वो वही रहेंगे। जस्ट बिकॉज उसको खुश करना है हमने उसको एक्स्ट्रा पैम्पर करना शुरू नहीं किया। तीसरी चीज़ चौथी चीज़, अब जैसे वो पढ़ती है तो वो पहले ये पढ़ती थी कि अरे मम्मी पापा बोल रहे हैं तो मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन अब वो जब पढ़ती है तो वो ये सोच के पढ़ती है, यानी हमने उसको ऐसे बोला हुआ है कि ये आप सीखोगे तब आप माही को सिखा पाओगे। तो वो ये सोच के पढ़ती है कि हाँ आज मुझे ये पढ़ना है एंड अब मेरे को ये माही को भी सिखाना है। तो वो जैसे अभी आज उसके इंस्टाग्राम पेज पे मैंने एक वीडियो डाला है, उसने जब हेल्दी अनहेल्दी फूड्स के बारे में वो बात करी है जहाँ पे, तो वो इस तरह से सीखती है कि वो सिखा पाए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सबके लिए। जो भी स्टूडेंट लाइफ में है ना, उनको हमेशा इस तरह से सीखना चाहिए कि वो सिखा पाए। ये फॉर्मूला हमने भी अपनी लाइफ में फॉलो किया है, एंड यही फॉर्मूला मैं चाहती हूँ शिवन्या एंड माही भी अपनी लाइफ में फॉलो करे, कि ऐसे सीखो कि तुम आगे किसी को सिखा पाओ। क्लियर? तो शिवन्या उस तरह से सीखती है। तो इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने ट्राई करके उसको मोल्ड किया इस न्यू फैमिली में, एंड अब हमसे ज़्यादा वो माही का ख्याल रखती है, हमसे ज़्यादा वो माही के साथ इन्वॉल्व रहती है। एंड कई बार हमने देखा है जब माही रो रही है अगर, और मैं वॉशरूम में हूँ या कहीं भी बाहर हूँ, वो रोने लग जाती है, वो परेशान हो जाती है कि माही रो रही है, मेरी माही रो रही है। सो वो चीज़ें बहुत स्वीट लगती है, बहुत ही क्यूट लगती हैं, लेकिन जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अब वो माही को संभालती है, आई एम वेरी 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 हैप्पी। मेरा वो जो टेंशन जो फर्स्ट डे उसने रोना धोना करके माही का वेलकम पार्टी में किया था, वो बिल्कुल गायब हो चुका है। वो अब है ही नहीं। अब उसको माही हर चीज़ में चाहिए। लाइक मम्मा आप ये ला रहे हो, मेरे लिए ला रहे हो, तो माही के लिए भी लेकर आओ, पहले माही के लिए लाओ, मैं तो बाद में ले लूँगी। ये चीज़ें अभी से उसके अंदर आने लगी और हम ये चीज़ें अप्रिशिएट करते हैं, हम उसको बोलते हैं दैट वी आर प्राउड ऑफ यू। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर हम बच्चों की गलतियों पे उनको डांटते ज़रूर है, लेकिन उनकी अच्छाइयों पे ना तारीफ करने के लिए पता नहीं क्यों कंजूसी करने लगते हैं। डोंट डू दैट। अगर आपका बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है ना, अप्रिशिएट करो, से यू लव देम, से यू आर प्राउड ऑफ देम। उनको वो चीज़ को इंपॉर्टेंस दिलाओ, तब उनको समझ में आएगा कि ये हम सही कर रहे हैं और ये हमें करते रहना है। दैट्स इट। हम लोगों का जो भी एक्सपीरियंस रहा है, लर्निंग रही है, वो यही रही है और वो मुझे आज आपके साथ शेयर करना था। सो आई होप जिन लोगों ने भी कमेंट किया उनको जवाब मिल गया। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफी विद मॉम। एंड जो भी लोग हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं jayati_CWM, वो प्लीज़ अपने प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट्स एंड फोटोज़ हमसे भेज के जैसे बात करते हो वैसे बात कर सकते हो। और जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, ध्यान रखो, एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप हमसे बातचीत कर सकते हो, फोटोज़ एंड एवरीथिंग। कुछ भी प्रॉब्लम है आप डायरेक्टली वहाँ पे बात कर सकते हो। तो प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम। एंड शिवन्या और माही का यूट्यूब चैनल जो है शिवू एंड माही, वो प्लीज़ फॉलो करना भूलना मत। एक बार चेकआउट तो ज़रूर कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। थैंक यू सो मच।